फेसबुक को कवर पेज अगर हमें डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें इसका साइज निकालना है। साइज हम इसको गूगल पे जाके ले सकते हैं। गूगल पे गए, हमने हाँ लिखा है फेसबुक कवर पेज। ठीक है, तो इसने हमें कहा कि भाई 820 बाय 3112 पिक्सल्स, ये इसका इसने हमें साइज निकाल के दिया। और मोबाइल पर आएगा 640 बाय 360 पिक्सल, मोबाइल के लिए ये है और नॉर्मल ये है 820 बाय 360 पिक्सल। फोटोशॉप पे ये साइज कैसे लिखेंगे? फोटोशॉप लोड करेंगे, फाइल न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे आप जाके 820 बाय 360 पिक्सल। और रेजोल्यूशन फिलहाल हम 300 की ले रहे हैं। तो ये इसका साइज हमने इसमें से निकाल लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये जो तुम कवर पेज बना रहे हो, बैकग्राउंड को कंट्रोल एस करके सेव कर लो। यहाँ पर हमने जाके इस कवर पेज को सेव कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, पीएस के अंदर जाके, फ्लोरेंस के अंदर, और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया क्लास 8 फेसबुक कवर पेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे बनाएं। आइडियाज क्रिएशन ये तो इंसान के दिमाग में होती है, टूल्स हम कितने ही सीख लें लेकिन कुछ चीजें तो हमें समझनी ही पड़ेंगी। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और उसको कहते हैं फेसबुक कवर पेज आइडियाज। तो यहाँ पे इसने हमें डिफरेंट आइडियाज दे दिए। इसमें से एक आइडिया ये भी है, ये भी है, ये भी है, देख रहे हैं? ये कितना अच्छा आइडिया दिया है इसने, सही है। लेट्स सपोज इस आइडिया पे काम करते हैं। इस आइडिया पे काम करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि ये पूरा ही मैं ले लूं और इसको एडिट करके बना दूं, लेकिन ये चूंकि बहुत इजी आइडिया है तो इसको मैं खुद ही बना देता हूं। ये हमने इसमें बनाया। अब नई चीज इसके अंदर सीखने के लिए है कि हम इसमें आपको बता रहे हैं ब्लेंडिंग टूल्स का इस्तेमाल। तो यहाँ से इफेक्ट्स पे पहले मैं इसके शेप पे गया, फिल में गया, एक कलर भर दिया, यहाँ से स्ट्रोक को खत्म कर दिया, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए। ब्लेंडिंग ऑप्शंस फोटोशॉप के इफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फोटोशॉप के आइडियाज कहलाते हैं, इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कलर ओवरले यूज कर सकते हैं किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में कलर भरने के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जिस तरह का कलर चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये कलर मुझे चाहिए तो इसका मैं क्या करूँ। इस पर क्लिक करें, ये यहाँ पे लोड हो गया है, इसको राइट बटन दबाएं, इसको कॉपी करें, कॉपी करके या इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास, सेव इमेज पीएनजी, और इसको मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में सेव कर देता हूँ डाउनलोड्स में 57 के नाम से। ठीक है, और फिर इस फाइल को यहाँ फोटोशॉप में कंट्रोल ओ करके डाउनलोड्स में से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसके सिर्फ कलर्स चाहिए थे। कलर्स में देखें कि अगर मुझे ये कलर्स इसका रिक्वायर्ड है, ये वाला कलर रिक्वायर्ड है, तो कैसे लूंगा मैं। देखिए यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, आई ड्रॉपर टूल लेके
और इस कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कलर जनरेट कोड हो जाएगा। इस कलर कोड को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर जाके इस वाली फाइल पे अपनी एक ऐसे ही छोटा सा शेप बना लेता हूँ, और वो जो कलर कोड उस फाइल में है जो मैंने यहाँ से लिया था, अच्छा ये देखिए ये ग्रेडियंट में दिया हुआ है ना, डार्क टू लाइट हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो ये दो कलर कोड्स हो सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों कलर कोड्स को ले लेता हूँ। एक ये वाला ले लेता हूँ, ये कलर कोड आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख लिया, और सेकंड कलर कोड मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो लिटिल बिट चेंज ही इसका, यहाँ से लेके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। अब मैंने जो शेप बनाया है उसमें कलर कोड लगाना है, लेकिन उससे पहले इसको उस तरह से दिखाना है जो ये इस तरह से है। तो मैं यहाँ आके क्लिक करके इस शेप पर कंट्रोल टी दबा के इसको इस तरीके से नीचे ले आता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, एडिट में जाके डिस्टॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से डिस्टॉर्ट में इस तरह से इसको डिस्टॉर्ट कर दूँ, और कितना थोड़ा सा आगे करना है, कंट्रोल टी करके इतना आगे करना है, ठीक है। दूसरा शेप इस तरह से निकालना है। ये शेप निकालना भी आसान है। इसी शेप का, या ये जो शेप हमने बना रखा है, कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर के साथ इसको ऊपर खींच लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे खींच देता हूँ। इसके बाद ये शेप इतना ही चौड़ा है तकरीबन, इसको सेंटर में लाने के लिए इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सेंटर कर दूंगा। सेंटर में लाने के बाद इनके डिस्टेंस में मुझे इसको टेढ़ा करना है। तो कितना टेढ़ा करना है, आई थिंक सो काफ़ी टेढ़ा करना है। एडिट में जाके इसको स्क्यू कर दूंगा, स्क्यू से, और दोनों स्क्यू हो गया। स्कैप, सिर्फ इसकी लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट, स्क्यू, इस तरह से। हमारा गेप ज़रा कम आया है तो इसको अप्लाई कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे करके देखते हैं, मच बेटर है, ठीक है। इतना गैप रख लेते हैं, ओके। एंड देन फिर इसमें एक इतना बड़ा फोटो लगाना है मुझे अपना, तो एक नया लेयर ले लेता हूँ, कंट्रोल एस करके साथ साथ फाइल को सेव भी कर देता हूँ, जो कि हम नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो ये लाजमी है। सेव कर दी फाइल को मैंने, एंड देन फिर ये एक सर्किल उस पर बनाना है। न्यू लेयर ले चुका हूँ मैं पहले ही, शिफ्ट के साथ ये सर्किल लगाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ऑल्टर दबाएंगे, मच बेटर। इसके अंदर कलर भर देते हैं कोई भी, और ओके कर देते हैं। इसको लाके यहाँ पे इस तरह से सेट करना है, ठीक है। टॉप बॉटम से सेंटर में आए, ओके मच बेटर है। इसमें यही कलर भरते हैं, ग्रीन वाला, क्लिक कर दिया यहाँ से ओके करके। इसका एक और डुप्लीकेट लेना है, कंट्रोल जे करके, कंट्रोल टी करके उससे छोटा कर लेना है, और इसको क्लिक करके कोई भी कलर दे देना है, सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वी प्रोवाइड क्रिएटिव आइडियाज, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट लेके वी प्रोवाइड, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट का भी इस्तेमाल देखना है हमें। यहाँ पे वी प्रोवाइड को हमने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, छोटा बाद में कर लेंगे। क्रिएटिव आइडियाज, तो हमने यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर ट्रेनिंग,
इस तरह से हमने कुछ इसको कर लेना है। तीनों को अलाइन करने के लिए तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। अब इसमें किसको छोटा बड़ा करना है, वहां पे क्लिक करके कंट्रोल टी, प्रोवाइड पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट करके उसको थोड़ा छोटा कर दिया, कंप्यूटर वाले पे क्लिक किया और उसको कंट्रोल टी करके बड़ा कर दिया। फिर तीनों को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ और इसको मूव टूल लेके लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब तीनों को बार बार चेंज करने के लिए इसको ग्रुप में डाल दिया, टेक्स्ट के ग्रुप में, और यहाँ पे जाके इसको ऐड करा दिया इसके अंदर, और यहाँ से इसको आगे कर दिया। अब सबको थोड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे छोटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और एक बटन लगाना है। यहाँ पे एक नया लेयर ऐड कराया, स्ट्राइप पे एक बटन लगाया, सेम उसमें भी कोई कलर डाल दिया, नन कर दिया, कलर लगा दिया, कलर आ गया। ठीक है, अब कुछ रैंडम टैक्स लिखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें देते हैं, इसके अंदर ऑफर करते हैं। तो ये पूरा हमारे पास जो है पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग्स के नाम की डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दे सकते हैं, जैसे कि अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, तो ये हमारा जो शेप है तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसके साथ में, और इसके इस तरह से सेंटर में कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नाउ में हम यहाँ पे क्लिक करके +92 8343930 कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, कंट्रोल टी करके उसको नीचे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉपरली वो जाहिर हो जाए। अब ट्रेनिंग्स जैसे यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, सेव कर दें, तो उसके लिए भी कोई आइडिया मिल जाएगा हमें कि किस तरह से ट्रेनिंग्स को शो करना है। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप बना लेते हैं कोर्सेज का, और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको कम कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल करके सेंटर कर देते हैं इसको। कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर देते हैं। अब जैसे हमने कोर्सेज ऐड तो किए, लेकिन ये इस ग्रुप में ऐड है, तो हमें आसानी ये होगी कि इस ग्रुप को ही पूरा ऊपर मूव करेंगे तो ये सारे मूव हो जाएंगे ऊपर की तरफ। क्या इसको खोल लेंगे यहाँ से, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लें।
ठीक है, अब ये हमने इस तरह से बना लिए। अब इसमें वेब डिज़ाइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ कर लें, दोनों को सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर दें और इनको थोड़ा सा दोनों को इस साइड पे आगे कर दें। सिमिलरली इन दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ और इनको भी लेफ्ट अलाइन कर लें और इनको इस तरफ कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐड हो जाएंगी। अब उसके बाद हमें इसके अंदर अपना इमेज भी लगाना है, तो कोर्सेस को यहाँ से कोलैप्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर इमेज में आप अपना फोटो लगाना चाह रहे हैं, इस इमेज को थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑपेसिटी कम करते हैं, इमेज को जैसा एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। अप्लाई कर देंगे, ऑपेसिटी को 100% कर देंगे, पिक्चर को क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। सही है, यहाँ पे ये लोगो लगाने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा पहले हमें फॉन्ट्स पे काम करना होगा। ये जो फॉन्ट है हमें फ्रैंकलिन गॉथिक, इसको हम ले लेते हैं, बुक है डेमी ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो फॉन्ट है मॉन्टेसेराट ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो फॉन्ट है कंट्रोल एस पे क्लिक रखिएगा, नहीं रखा तो सारा काम चला जाएगा। एडोब एरेक के घर पे फ्रैंकलिन डेमी गॉथिक, डेमी कॉन्ड, कॉन्ड भी अच्छा है लेकिन गॉथिक डेमी सही है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। ट्रेनिंग्स मॉन्टेसराट रख दें उसको। कंट्रोल टी, इस तरह से करें। ठीक है, अब वी प्रोवाइड जो है इसको थोड़ा सा इस तरह का कलर दे दें, और जो ट्रेनिंग्स के नाम लिखे हुए हैं इनको आप ये भी ठीक है। ये वाला फॉन्ट हमने लिख लिया इरेस बॉल टीटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे वी प्रोवाइड पे रख के यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको सेलेक्ट करके। ये रेगुलर में है, सेंटर में है, लेकिन फॉन्ट बहुत ज़्यादा कम है, इतना छोटा तो नज़र ही नहीं आएगा। ये 3.75 पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा लिखा जाएगा तो पढ़ने में आएगा, वरना ऐसे तो पढ़ने में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं हम, इनको ये हमने 2 लाइंस में लिखा है ना,
एक लाइन पे कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको भी इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, ये जरा सही रहेगा और उसमें ये सही एडजस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों को सिलेक्ट करके हम पहले स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। ठीक है, और मजीद अगर इनके दरमियान में स्पेस रखना है तो एक पे क्लिक करके एक दो पॉइंट नीचे कर दें उसको, दो पॉइंट उसको नीचे कर दें, और दो पॉइंट डाउन एरो से नीचे कर दें। फिर इस पूरे को सिलेक्ट करके बड़ा करना तो कंट्रोल टी दबा के इस तरह से बड़ा करके दिखा दें। ठीक है, हाइलाइट्स के लिए मजीद शेप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कस्टम शेप्स में जाके यहाँ से क्लिक करके जैसे इसका इस्तेमाल करना चाहें तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, इसको कंट्रोल टी नहीं बल्कि यहाँ से जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें। ठीक है, उसको एरो कीज की मदद से इस तरह से लगा सकते हैं आप, और इसका साइज थोड़ा कम करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इस तरह के कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे करके फिर आप इसका एक डुप्लीकेट ले लें, इस तरह से लगा दें उसको। कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट ले लें। इस तरह से ये आपके डिजाइन्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये तरीका इसको करने का बेहतर रहेगा। अब रह गया इसमें टेक्स्ट के कलर्स का साइज वगैरह और कलर्स। जैसे कि अब ये ऑफिस ऑटोमेशन आपने लिखा है, यहाँ पे सिलेक्ट करके कलर्स पे आपने यूज किया है सपोज टू बी ये वाला, तो ट्रेनिंग्स के अंदर हम इनको ब्लू में भी कर सकते हैं यूज, इस तरह से। या ऐसा करें कि एक को ग्रीन कर लें और एक को ब्लू कर लें। ठीक है, तो ऐसे समझने में भी आसानी रहेगी। रहेगी नंबर की बात, तो यहाँ पे क्लिक करके नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको रेड पे रखें, और यहाँ पे बीच में कांटेक्ट लिख दें, या सिलेक्ट ऑल करके सेव यूआई में ले लिया हमने इसको, कंट्रोल टी कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडिट में जाके स्क्यू कर दिया, यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पार्ट्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं इसके ऊपर बने हुए,
और ये इस तरह आ रहा है। गेट इन टच और ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको भी एक ग्रुप पर डाल दें। एक्शन नाम रख दें इसका, और इस पर क्लिक करके इसमें ऐड करा दें। तो ये दोनों चीज़ें देखें अलग अलग हो गई, कोर्सेज हो गए, ये हो गया, और ये इसको आप ऊपर इजीली सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइनली रह गया लोगो। तो आप अपना कोई भी एक ब्रांड लोगो जो है जो बना के यहाँ पे लगाना चाहें, मेरे पास है तो मैं लगा देता हूँ उसके ऊपर। फाइल पे जाके प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आप ये लोगो पेस्ट कर सकते हैं। अब उसके साथ भी मसला होगा लोगों के साथ कि भाई वो दिखे कैसे, क्योंकि वो वाइट है और ये ब्लैक है। तो इसमें एक चीज़ तो ख्याल ये रखना है कि हमने शायद रेजोल्यूशन जो है काफ़ी कम रखी हुई है। तो हमें इसके ऊपर रेजोल्यूशन एनहांस करने की जरूरत है। सपोज 600 की रेजोल्यूशन हमने कर दी इसके। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने लोगो लिया है और ये इसके अंदर चला गया, इससे बाहर निकाल लेते हैं कोर्सेज से इसको। हाँ ठीक है, इसको क्लिक करके यहाँ से हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चले, यहाँ पे आउटर ग्लू लगाते हैं इसको थोड़ा सा। स्क्रीन मोड से इसको नॉर्मल पे करते हैं, ऑपेसिटी ज़्यादा करते हैं, ब्लेंड मोड वाइट करते हैं, स्प्रेड बढ़ाते हैं। ठीक है, दो तरीके, ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं। ऐसे मच बेटर है। क्लिक कर दिया, सेव। अब इससे पीएनजी फाइल कैसे बनाएंगे। पीएनजी फाइल बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि फाइल में जाके, फोटोशॉप की तो फाइल है लेकिन फोटोशॉप की फाइल फेसबुक पे अपलोड नहीं हो सकती, जैसे फोटोशॉप की फाइल डायरेक्ट मोबाइल पे ओपन नहीं होती। तो सेव एज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पीएनजी कहाँ सेव कर रहे हैं, लेट सपोज मैं इसको सेव कर रहा हूँ पिक्चर्स में। ओके, चेक करते हैं जाके, ये देखिए यहाँ पे सही है, समझ में आ रही है। ठीक है ना, फिर कुछ दिन बाद आप खोलें, कोई और उसमें करेक्शन करनी है तो वो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। जैसे इसके साइड्स में आपने शेड्स लगाने हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर इसका शेड देना है यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। तो ये और बेहतर बनता चला जाएगा और आप देखेंगे कि ये एक प्रोफेशनल बैनर बन जाएगा। शेड्स देने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, ड्रॉप शेडो करेंगे। शेड इसका है लेकिन एंगल सेट करेंगे, यूज ग्लोबल लाइट से चेक हटा दीजिएगा। इसके डिस्टेंस को, साइज को बढ़ाएंगे और डिस्टेंस थोड़ा सा कवर करेंगे। स्प्रेड हल्का सा बढ़ाएंगे बस। ठीक है, ये देखें शेड्स इस पे आ गया। इसकी सराउंडिंग में शेड्स देने हैं, इस सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग्स में जाएंगे,
ड्रॉप शेडो करेंगे, एंगल सेट करेंगे, यूज ग्लोबल लाइट से चेक हटा के एंगल को सेट करेंगे हम 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, 270। ठीक है, फिर शेड को बढ़ाएंगे। सही है। अब यहाँ पर आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे अगर ड्रॉप शेडो ना लगाए, आउटर ग्लो बुलाए, आउटर आउटर ग्लो बढ़ा के इस तरह का ग्लो लगाएं, इसको नॉर्मल मोड पे रखकर और इसका साइज को एक्सटेंड करें, स्प्रेड को कम करें। अच्छा लग रहा है। अगर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई और कलर ट्राई कर ले। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको ओके कर दें। कितना अट्रैक्टिव हो गया। सिमिलरली जैसे इसको भी यही शेड देना है जो आपने इसको दिया था, तो बार बार देने के बजाय शेड कॉपी कर ले। कैसे? राइट बटन, कॉपी लेयर स्टाइल। किसको देना है? इसको। राइट बटन, पेस्ट लेयर स्टाइल। सही है। इसी तरीके से मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो फॉन्ट हमने इसको दिया गेट इन टच को, तो ये कौन सा फॉन्ट था? एक्शन बटन में जाके देखें, ये जो गेट इन टच का फॉन्ट है, ये फॉन्ट है सैगो यूआई। तो हम इन सबको भी यही फॉन्ट दे देते हैं, कोर्सेस को। तो यहाँ पे क्लिक किया इसको, ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा फिर बढ़ा देंगे, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सैगो यूआई दे तो गया, अब ये बार बार देना है सबको, तो इसके फॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, एंड जस्ट सब पे डबल क्लिक करते जाएं, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करते जाएं। ओके, फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा इसका। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर दें, और इसको कंट्रोल टी के साथ, यानी कि ओवरऑल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। ठीक है, और इसको इसके साथ सेट कर दें। सेव, वंस अगेन पीएनजी लॉन्च कर ले। पीएनजी फाइल देख ले कैसे बन रही है, और इसको हमने इसके ऊपर अपडेट कर दिया, ओके कर दिया।